आइए गीता श्लोक व्याकरण में आप सभी का स्वागत है। गीता जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे, ये मेरा कामना है। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर हम लोग प्रथमोध्याय संजय वाचा में चल रहे हैं। इस तरह से प्रथम अध्याय के 11वें श्लोक हम लोग पार कर चुके हैं और 12वें श्लोक पर हम लोग पहुंच चुके हैं। इस तरह से युद्ध क्षेत्र का आंखों देखा हाल संजय, जो राजा धृतराष्ट्र के महामंत्री थे, वे अपने राजा धृतराष्ट्र जी महाराज को बता रहे हैं और वे अपने राजा से बोल रहे हैं कि हे राजन, आपके पुत्र दुर्योधन युद्ध क्षेत्र में द्रोणाचार्य जी महाराज के समक्ष जाकर के और अपने सारे सैन्य बलों को संबोधित करते हुए बोले कि आप जितने सैनिक हैं और जो जहां पर नियुक्त हैं, जो जहां व्यवस्थित हैं, आप वहां मुस्तैदी से तैयार रहें और आप सभी मिलकर के भीष्म जी की रक्षा करें। और भीष्म जी की रक्षा हमारी रक्षा है और जब तक भीष्म जी सुरक्षित रहेंगे हम लोग पांडवों पर जरूर विजय प्राप्त कर लेंगे। ये दुर्योधन अपने सारे सैन्य बलों को संबोधित करके बोले और ये चेतावनी भी दी है कि आप जहां हैं आप वहां से भीष्म जी की सुरक्षा पर ध्यान दें। ये 11वें श्लोक में दुर्योधन बोल रहे थे। और अब यहाँ 12वें श्लोक में देखिए, संजय अपने राजा धृतराष्ट्र से बताते हैं कि हे महाराज, हे राजन, आपके पुत्र की मनोदशा जब बिगड़ने लगा, बिगड़ चुका है, और इस बात को जब भीष्म जी समझे कि दुर्योधन अधिक परेशान है, अधिक चिंतित है और अधिक घबराया हुआ है और उसके हृदय में अधिक व्याकुलता है, ये बात को भीष्म जी समझ गए। और भीष्म जी ये भी समझ गए कि दुर्योधन मेरे लिए ही अधिक चिंतित है, इसलिए मुझे अब कुछ करना चाहिए। और भीष्म जी को अब बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। ये दुर्योधन और द्रोणाचार्य जो आपस में कानाफूसी कर रहे थे, ये भीष्म जी को बर्दाश्त नहीं हुए। वे समझ गए कि दुर्योधन बिल्कुल बेचैन हो चुका है अब, इसलिए अब कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि दुर्योधन की परेशानी थोड़ा कम हो और उसके हृदय में कुछ खुशी हो जाए। तो दुर्योधन के हृदय में खुशी उत्पन्न करने के लिए संजय देखिए किस तरह से अब ये 12वें नंबर का श्लोक बताते हैं और 12वें नंबर के श्लोक से राजा धृतराष्ट्र जी महाराज को क्या बता रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए श्लोक पर ध्यान दीजिए। तस्य संजन्यन हर्षम कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादम विनद उच्चे शंखम दधमो प्रतापवान। इस तरह से। और संधि विच्छेद देखिए, संजन्यन जोड़ हर्षम, गुरु जोड़ वृद्धा, विनद जोड़ उच्चे। और इस तरह से श्लोकों का शुद्ध उच्चारण बताना ही इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि श्लोकों का हिंदी तो हर व्यक्ति पुस्तक में पढ़ते हैं लेकिन श्लोकों का उच्चारण नहीं कर पाते हैं। और इस चैनल का खास उद्देश्य है श्लोकों का शुद्ध उच्चारण को बताना। तो इस तरह से अब देखिए यहाँ जो तस् शब्द आया है, तो तस् का मतलब होता है उसके या उसका। तो उसके शब्द से यहाँ बोध होता है दुर्योधन का, क्योंकि दुर्योधन के हृदय में बेचैनी चल रहा था। उस दुर्योधन को हृदय में खुशी लाने के लिए संजन्यन हर्षम मतलब दुर्योधन के हृदय में खुशी उत्पन्न करने के लिए कुरु वृद्धा से बोध होता है कि महाराज कुरु वंश के जो वृद्ध व्यक्ति थे वहां पर कौन थे? भीष्म जी थे। तो ये जो सारे पांडव और कौरव सेना जो थे, ये वास्तव में महाराज कुरु के वंशधर ही थे, इसलिए यहाँ कुरु शब्द आया है। और कुरु के साथ साथ वृद्ध शब्द भी लगा है कि उस कुरु वंश के वर्तमान में तत्काल जो वृद्ध पुरुष हैं, जो प्रतापवान पुरुष हैं, जो ज्ञानवान पुरुष हैं, जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, वो कौन है? पितामह हैं। और पितामह से बोध होता है भीष्म जी का। तो भीष्म जी ने क्या किए? तस् संजन्यन हर्षम मतलब उस दुर्योधन के हृदय में खुशी उत्पन्न करने के लिए और कुरुवंश के जो बूढ़े वृद्ध पितामह थे, उन्होंने क्या किए? सिंहनादम विनद उच्चे शंखम दधमो प्रतापवान।
अब वे बड़े घनघोर शब्दों में, बड़े उच्च शब्दों में, सिंहनाद मतलब सिंह की भयंकर गर्जना के समान, विनद उच्चे मतलब सिंह की भयंकर गर्जना के समान, विनद उच्चे मतलब ऊंचे आवाज में, शंखम दधमु प्रतापवान, और शंख को बजाए। किसने बजाए? भीष्म जी ने। तो भीष्म जी ने शंख बजाए और उस शंख ध्वनि को सुनकर दुर्योधन के हृदय में प्रसन्नता आ गया और दुर्योधन खुशी हुए। और इस तरह से हम बताते हैं कि दुर्योधन की खुशी उत्पन्न करने के लिए वृद्ध पितामह ने बड़े भयंकर सिंह की गर्जना के समान शब्दों में शंखनाद किए और जिससे बड़े उच्च ध्वनि हुआ। विनद उच्च मतलब बहुत घनघोर शब्दों में आवाज हुआ। वह शब्द कैसा था? बिल्कुल सिंह की दहाड़ के समान, सिंह नादम, सिंह की गर्जना के समान ऊंचे आवाज में भीष्म जी ने शंख बजाए और उस शंख की ध्वनि को सुन करके दुर्योधन के हृदय में खुशी उत्पन्न हुआ और दुर्योधन खुश हुए और उनके हृदय में ये विचार प्रकट हो गया कि भीष्म जी बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे युद्ध में और ये अब किसी को बख्शने वाले नहीं है, क्योंकि प्रथम शंख ध्वनि भीष्म जी ने किए हैं और अब प्रथम युद्ध इन्हीं से शुरू होने वाला है। इसलिए दुर्योधन के हृदय में खुशी हुआ और इस बात को अब संजय राजा धृतराष्ट्र जी महाराज को बताते हैं। कहते हैं, महाराज आपके पुत्र दुर्योधन के हृदय में खुशी करने के लिए, खुशी उत्पन्न करने के लिए भीष्म जी ने बड़े ऊंचे आवाज में, बड़े ऊंचे शब्दों में मतलब सिंह की गर्जना के समान शंख बजाए और उस शंख की आवाज को सुनकर दुर्योधन हर्षित हुए। और इस तरह से ये 12वें नंबर के श्लोक में आप जाने। और अब 13वें नंबर के श्लोक में ये कथा देखिए एक ऐसा मोड़ लेने जा रहा है जो विचारणीय है। इस तरह से आप गीता के श्लोकों का शुद्ध उच्चारण के लिए गीता श्लोक व्याकरण चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि गीता के गुण रहस्य की जानकारी आप सभी तक आसानी से पहुंच सके। और इस चैनल का उद्देश्य है भारत के घर घर में गीता का प्रचार हो, गीता के प्रति लोग आकर्षित हो, गीता के लोग पूजनीय समझे, वंदनीय समझे और अपने जीवन में इनके आचरणों का प्रयोग किए करे और हर बच्चे, हर व्यक्ति, हर भाई, हर बहन अब ये न समझे और अपने में ये हीनता न लाए कि गीता के श्लोक भी पढ़ना अब मुश्किल है। क्योंकि अब इस नेट के जमाने में भी अगर आप शुद्ध शब्दों का शुद्ध प्रयोग नहीं अगर करते हैं तो फिर अब जीवन में कभी न कर पाएंगे। इसलिए आप गीता के श्लोकों का शुद्ध उच्चारण के लिए आप गीता श्लोक व्याकरण चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इस तरह से इस चैनल को आगे बढ़ावें और इस गीता जी के संदेश को आप लेकर के चलिए, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगे। जो पारायण करते हैं, जो मनोकामना सिद्ध के लिए गीता जी का पाठ करते हैं, वे उच्चारण पर ध्यान दें और इस तरह से गीता जी का अगर श्लोक उच्चारण आपका गलत होगा तो आपका जो है परिश्रम व्यर्थ हो सकता है और आपको मनचाहे फल नहीं प्राप्त हो सकता है। इसलिए आप अगर शुद्ध उच्चारण करेंगे तो आपके मनवांछित फल की प्राप्ति शीघ्र अतिशीघ्र होगा, ये निश्चित बात है।